हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं उसको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूलधन हमारा, मान लीजिए हमने जो बैंक से लोन लिया है, मूलधन 1,00,000 रुपया लिया है, जिससे ब्याज की दर क्या है 15% है और समय क्या है 3 वर्ष है। तो ब्याज और ईएमआई कितना हो गया, कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग जो निकालते हैं इस फार्मूले से निकालते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, जो कि ये तरीका गलत है। इससे हमारा सही नहीं निकलता है, लेकिन इससे क्या निकलता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि आपको लिखेंगे यहाँ पर 1,00,000 रुपये इस तरीके से, फिर गुणा दर यानी कि ब्याज की दर कितना 15% लिखेंगे 15, गुणे समय क्या है 3 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर 3 बटे में 100। अब इसको हल करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, 15 × 45 गुणे 1000 कितना हो जाएगा टोटल 45,000 रुपया। ये आपका क्या बता रहा है, आपकी इतना ब्याज है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 1,45,000 हो जाएगा, यानी सिर्फ ब्याज आपका 45,000 हो जा रहा है, जो कि ये क्या है गलत है, इतना नहीं आएगा। तो कितना आएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसको हम देख लेते हैं। अगर हम निकालें 1,45,000 टोटल हमारा हो जाएगा ना मूलधन के बाद, तो हमारा ईएमआई कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का मतलब कितने महीने हो जाता है 3 × 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 साल में कितना हो जाएंगे 36 महीने हो जाएंगे। अगर इसको हम चेंज करें ईएमआई में कि पूरे 36 महीने का कितना रुपया हो जाएगा ब्याज के बाद, कितना हमें ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से निकालें, ठीक है, तो ये लीजिए हमारा मोबाइल कैलकुलेटर, लिखेंगे 1,45,000 भागे 36, क्योंकि ये क्या है पूरे 36 महीने का ब्याज है। जब 1 महीने का निकालेंगे कितना हो जाएगा 4,027 रुपया, यानी आपको इस हिसाब से हर महीने आपको 4,027 रुपया पे करना पड़ेगा ईएमआई। लेकिन क्या है, ये आपका गलत है, इतना नहीं आएगा। तो इसका सही तरीका क्या है उसी के बारे में चलिए हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको हटा देता हूँ, आप इसको रहने देते हैं यहीं पर, ठीक है, हमें ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये देखिए, इसका जो सही तरीका निकालने का बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई जो सही तरीका निकालने का फार्मूला है वो ये है, बैंक लोन ब्याज निकालने का ये फार्मूला है जो कि सही तरीका है, जिसमें दिया है कि P × R × 1 + R के पावर में n है। इसका मतलब ये होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब होता है रेट यानी कि ब्याज की दर, और n का मतलब होता है समय, कितने समय के लिए ले रहे हैं, ये महीने में रहता है, ठीक है, और बटे में 1 + R वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले पर रख कर इसको हल करते हैं और सही सही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मूलधन कितना दिया है हमारा 1,00,000 रुपया दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1,00,000 रुपया, ठीक है, इस तरीके से इंटू R, यहाँ में जो दर है 15% है। अभी जो दर है इस 15% यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसको हल करना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए 15% का मतलब होता है 15% हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। अब यहाँ पे जो समय है n, ये क्या है महीने में है, और ये क्या है वर्ष में है, 3 वर्ष में है। तो इसलिए इसको हमें जो 15% है ब्याज की दर जो है ये सालाना लग रही है, लेकिन यहाँ पर निकल रहा है महीने का निकालना है, तो क्या करेंगे इसको महीने में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग देंगे, यानी 15 बटे में 100 गुणे 12 करेंगे, क्या हो जाएगा 15 बटे में 1200, यानी 1200 में 15 से आप भाग दिया जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं, 15 कितना है 15 भागे 1200, टोटल कितना आ जाएगा 0.0125 लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका जो रेट आएगा, अगर यहाँ पर लिखे 0.0125 आएगा महीने के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.0125 इतना लिखेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब करेंगे गुणे लगाकर 1 + R की जगह यानी वही चीज़ रहेगा ये वाला 0.0125, समय क्या है n, यानी कि महीने में लिखना है, तो महीने में कितना आ जाएगा 36 महीने आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 36 बटे में 1 + R की जगह पर ये वाला मार्क आ जाएगा 0.0125, पावर में n है यानी कि 36 महीने माइनस 1। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, चलिए इसको करते हैं, देखते हैं कैसे ये हल होगा। अब देखिए 1,00,000 में गुणा करेंगे जब 0 इतना का, तो कितना आ जाएगा, तो चलिए करके देख लेते हैं। ये हमारा क्या है 1,00,000 गुणे 0.0125 कितना आ जाएगा 1250 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1250।
ये हो गया 1250। फिर गुणे ये वाला है 1 प्लस इतना, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1.0125 इतना हो जाएगा बटे में 36 पावर में। इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 1.0125 पावर में हो जाएगा 36 माइनस 1 इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे कैसे, देखिए यहीं पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पावर में 36 है यानी कि इसका हमें 36 बार गुणा करना है। तो इसको अपने मोबाइल में कैसे करेंगे, चलिए इसको आपको दिखा देंगे कैसे होता है। देखिए ये हमारा क्या है, मोबाइल है, ठीक है। ये जो दिया रहता है इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 1.05 है ना, एक लिखेंगे पूरा इस वाले को 1.0125 इतना लिख लिया। हमें 36 पर इसका गुणा करना है। इसके लिए क्या, देखिए जो कैलकुलेटर है इसमें जो x पावर में y रहता है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद 36 बार करना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36 यानी कितना आ जाएगा 1.56394। तो लिखेंगे यहाँ पर 1.563, ठीक है, इतना लिख लेंगे। इसका 36 का गुणा हो गया, आप समझ लीजिए, ठीक। इसी तरीके से नीचे वाले का भी वही आएगा 1.563 माइनस 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 1250 गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। ये रहा 1250 गुणे 1.563 1953.75, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1953.75 बटे में इसका घटाएंगे, जब 1 में इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.563 आ जाएगा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम इससे भाग देंगे, ऊपर वाले में भाग दिया जाएगा, ठीक है। 1953.75 में भाग दिया जाएगा 0.563 से, भाग देंगे 0.563 कितना आ जाएगा 3470 3470.24 है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यानी आपका निकल कर आ गया। यहाँ पर हमारा जो बैंक लोन का जो ब्याज है वो निकल के आ गया है 3470 रुपया, यानी कि आपको हर महीने 3470 रुपया देना होगा, समझ गए। अब हमारे पास ये क्या है, हमें पूरे 3 वर्ष निकालना है कि टोटल ब्याज कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 3 वर्ष में कितने होते हैं 36 महीने होते हैं। तो इसी ये क्या है हमारे 1 महीने का है, तो इसमें क्या करेंगे हम गुणा करेंगे 36 का। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। गुणा 36 कितना आ गया 1,24,928.952 रुपया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यानी आपका कितना हो गया टोटल, यहाँ पर देखिए 24,928 रुपये ब्याज हुआ, क्योंकि 1 लाख आपका मूलधन था और हमारे पास जो 24,928 आया है ये आपका क्या है ब्याज है, यानी सिर्फ लगभग 25,000, समझ लीजिए इसको लगभग 25,000 आपका ब्याज बनेगा। और जो हमारा पहला फार्मूला से जब हुआ था तो इसमें कितना कह रहा था 45,000 रुपये ब्याज हो रहा था, इसलिए ये तरीका गलत होता है, ठीक है। जो सही तरीका होता है ये वाला होता है जो कि मैंने अभी बताया। दोस्तों ये मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, सब मोबाइल के जरिए से ही हो रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है, इसी तरीके से करते जाना है, आपका EMI निकल जाएगा। यानी आपका जो EMI आएगी वो कितना आ जाएगा 3,470 रुपये हर महीने पे करनी पड़ेगी, कितनी 36 महीने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।